श्री कृष्णा। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये रात के 11 बज रहे हैं। सब लोग खाना खा चुके हैं और खाना खा के सो गए हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तभी हम कुछ काम ऐसे हैं जब उस समय शांति से अकेले करते हैं। इस समय जानते हैं आप हम क्या कर रहे हैं? इस समय हम सीधा रख रहे हैं। सीधा मीन्स होता है जैसे आटा, चावल, दाल और आलू, नमक, हल्दी, ये सब जो हमें दान करनी होती हैं वो चीज़ें एक पॉलीथीन में हम रख रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा करने। जो पंचकोसी परिक्रमा होती है उसमें 7 पड़ाव पड़ते हैं। तो जिन दीदी के साथ हम जा रहे हैं उन्होंने हमें बताया है कि 7 जगह सीधा रख लेना और एक जगह चावल रख लेना। तो वही हम रात में आराम से अपना रख रहे हैं। और एक झोले में जो है बोली है कि सारा सीधा रख लेना, जिससे कि निकाल निकाल आराम से दे देना। और एक ये जो है सुहाग पिटारी रख लेना, एक ब्लाउज का पीस रख लेना और एक गमछा। इतना तो ज़रूरी है। अगर आपका मन करे तो आप साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट ये सब भी चढ़ा सकते हैं, पर हमने भी बस इतना ही लिया है। एक ब्लाउज़ पीस ले लिया है, श्रृंगार पिटारी ले ली और एक गमछा ले लिया है। और ये बैग है, इस बैग में ये सामान अलग रख देंगे। और ये देखिए एक बैग हमने ले लिया, इसमें पूजा का सब सामान रखा हमने। कपूर है, घी है, दिया, माचिस, सिंदूर, चंदन, गुलाल, चावल, ये सब अलग रखे हैं। और एक पोटली में चावल आपको अलग रखना होगा। ये हमने सेब भी देखिए रख लिए, फल छोटे छोटे से, ये भी हम चढ़ा देंगे। और ये सीधे की पोटली हमारी देखिए तैयार हो गई है 7 जगह। एक जगह हमको चावल भी रखना होगा, क्योंकि उसी चावल से हाथ में उसको अच्छत बोलते हैं, उसको ले करके हमको पूजा करनी होगी। उसकी शुरुआत होती है मणकणिका घाट से। मणकणिका घाट पे आपको चावल लेना होगा, वहाँ से पंडित जी संकल्प छुड़वाएंगे। और ये देखिए एक बैग में हमने छुट्टे पैसे रख लिए हैं, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट और कुछ बंधे 500 के नोट भी रख लिए। इस तरह से ये पोटली हमारी देखिए तैयार हो गई है। हाँ, ये कह रहे थे चावल पंडित जी जैसे वो संकल्प छुड़वाते हैं, वो चावल पूरे धाम में आपको रखे रहना होगा। और उसके बाद मैं सो गई थी। ये सुबह 4 बजे मैं सो के उठी हूँ। जय श्री कृष्णा। अब मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद नहा करके मैं तैयार हो गई। तैयार होके अनीता भाभी के बेटे के साथ हम और अनीता भाभी दोनों लोग जा रहे हैं। देखिए पहुँच गए हैं। वहाँ बैठ के एक जगह पार्क है, वहाँ पर सबको बैठा दिया गया। अब हम पहुँच गए मणकणिका घाट। यहाँ पर से ही सबसे पहली हमारी यात्रा शुरू होगी। हमको यहीं से चावल छिड़कते हुए मतलब जो चावल का संकल्प है वो करना होगा। देखिए वहाँ पर एक जगह हो रही थी 15 अगस्त की मनाया जा रहा था, तो वो भी देख लीजिए। हम लोग बस में बैठ गए। दूसरी जगह आपको 80 घाट जाना होगा, वहाँ से जल लेना होगा। और ये जल आपको सब भगवान को सारे जिस धाम पे चढ़ाने होंगे। सबसे पहला धाम होता है कर्मदेश्वर महादेव, इनको ये जल चढ़ाना होगा। वही चावल चढ़ाना होगा, फूल वगैरह जो आपको सीताराम 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 चढ़ाइएगा। हर जगह आपको कुंड भी जरूर मिलेगा। दूसरा पड़ाव होता है चलिए सब लोग बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। आगे से करिए, आप आगे जो है वो करिए, सबका है। बाबा विश्वनाथ की जय। माता पार्वती की जय। चलिए सब लोग बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। आगे से करिए ना, आगे से खड़े होकर करना पड़ेगा तब आएगा। आप आगे जो है वो करिए, सबका है। बाबा विश्वनाथ की जय। माता पार्वती की जय। हम लोग खाली लेडीज जा गए हैं, जेंट्स कोई भी नहीं है। 15 सहेलियां हैं। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग अकेले जाएंगे, तो हम लोग गए हैं। हाँ, दूसरा पड़ाव पड़ता है सत्यचंडी, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी पूजा पाठ करते। फिर तीसरा पड़ाव पड़ता है रामेश्वरम। जब पहले पड़ाव पे जल चढ़ा लेंगे तब आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। अगर मतलब आप तो नाश्ता वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे रामेश्वरम। फिर उसके बाद गए हैं मतलब आखिरी पड़ाव जो है वो कपिल धारा का है।
और इस तरह से सारी जगह जा कर के हमने जल चढ़ाया, परिक्रमा करी, सारे भगवान के हमने दर्शन किए। और और ये सतचंडी माता का मंदिर है, बीच में यहाँ आंगन में बहुत बड़ा सा एक वृक्ष लगा हुआ है। और धूप और उमस इतनी है कि बता नहीं सकते। अच्छा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि ग्रुप में कहीं भी जाइए तो बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग फिर से बैठ गए हैं बस में। और जब भी बस में बैठते हैं तो थोड़ी देर मस्ती मजाक ज़रूर करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग सब बात में, हंसी मजाक में, गाने में, भजन में, कीर्तन में लगे हुए हैं। इसी तरह से हम लोग का सारा सफ़र कटता चला जा रहा है। और सबसे लास्ट में आपको कपिल धारा पड़ेगा। कपिल धारा में खीर का भोग लगता है। उसके बाद जो है जौ विनायक जाया जाता है। जौ विनायक में जौ लेते हैं, वो जौ भगवान को चढ़ाते हैं। ये तो रामेश्वरम है। और ये देखिए, रुद्राभिषेक का सारा सामान एक दीदी ले गई थी, तो हर जगह वो अपना चढ़ा रही थी। अब देखिए, रामेश्वरम में भी उन्होंने चढ़ाया है। और वरुणा तट भी पड़ा था, तो यहाँ वरुणा नदी भी पड़ती है, उससे आचमन वगैरह करा जाता है। हम लोग सब लोग देखिए ये आचमन कर रहे हैं। ये रामेश्वरम है। हाँ, और इसके बाद फिर रास्ते में एक जगह रुक के सब ने चाय पिया, नाश्ता वगैरह किया। गर्मी तो बहुत है उस दिन, धूप और गर्मी तो बहुत थी, पर ग्रुप में सब थे तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद 5 पांडवों का भी पड़ाव पड़ेगा, जिसमें 5 शिवलिंग है और 5 भाइयों की भी मूर्ति है, द्रौपदी की भी है। और कहते हैं कि पांडवों ने जब युद्ध के बाद भगवान से पूछा था कि हम अपने पाप का प्रायश्चित करने कहाँ जाएं, तो उन्होंने पंचकोशी परिक्रमा के लिए बोला था। तो वही पंचकोशी परिक्रमा है। ये है कपिल धारा, ये लास्ट पड़ाव है। यहाँ पर आखिरी सीधा दे देंगे। अब चलते हम घर की तरफ। बाय बाय।